नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे एक विचित्र सा फिनोमेना जिसके बारे में चर्चा हो रही है, बीच बीच में होती रहती है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है। लेकिन जरा आप भी ध्यान दीजिए, आपने आखिरी बार अंडरवियर कब खरीदा था? और आपने खरीदा था से ज़्यादा आपके परिवार में महिलाओं ने भी कुछ खरीदारी की है या उन्होंने खरीदारी रोक रखी है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि ये दुनिया में तरह तरह के गणित लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि शेयर बाजार जो है तमाम संभावनाओं का खेल है, ये सेंटिमेंट पे चलता है। और इसीलिए एक गणित ये भी लगती है कि साहब अगर बाजार में अंडरवियर की सेल गिरने लगे तो ये बाजार के लिए बड़ा खराब संकेत होता है। और मूल रूप से तो ये माना जाता था कि मर्दाना अंडरवियर यानी आदमियों के अंडरवियर कम बिकते हैं, तो इसका अर्थ है कि बाजार खराब हो रहा है। और ये क्यों है? जो सामान्य जो मानसिकता है आदमी की, उस पर अगर नज़र डालिए कि इंसान क्या करता है कि पैसे कम हैं, थोड़ी तंगी शुरू हो गई तो उसने कहा भाई अब शर्ट पैंट तो जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन अंडरवियर कौन देख रहा है, इसलिए इसको टाल दो। इस महीने नहीं अगले महीने खरीदेंगे, अगले महीने नहीं उसके अगले महीने खरीदेंगे। कहीं मोजे में छेद हो गया कि बनियान में छेद हो गया, कोई अंडरवियर चेंज करना है वो नहीं किया तो। लेकिन ये फैसला टलना चिंता का संकेत है, वरना जिस आदमी को जरूरत होगी वो उसको समय पे बदलेगा, नया लेके आएगा। अब क्या देख रहे हैं कि साहब पिछले साल भर में लगभग जो इनरवेयर मार्केट है इसमें काफ़ी गिरावट दिखाई पड़ी है। बिक्री में लगभग 55% बिक्री गिरी है। तो ये 55% जो बिक्री गिरी है ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को हिट कर रही है, जिसमें जॉकी भी शामिल है, लक्स कोजी शामिल है, रूपा है, डॉलर है, इस तरह के जितने अंडरवियर ब्रांड्स हैं उन सबको उन सब पर इसका असर पड़ रहा है। और इसीलिए यहाँ जो इनके शेयर्स हैं उनमें भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है कि रूपा का शेयर है, लक्स का शेयर है, ये काफ़ी गिरे हैं। और आप अगर पेज इंडस्ट्रीज देखें जो जॉकी ब्रांड होल्ड करती है इंडिया में, उसके शेयर उतने नहीं गिरे हैं लेकिन फिर भी गिरे हैं। और जिस भाव पे हैं वहाँ से जितना गिरा उतना काफ़ी है। 7% की गिरावट, वो लगभग 50,000 के आसपास वो शेयर चलता है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ चिंता की लकीरें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, ये थोड़ा सोचने की बात है। क्या इंडियन इकोनॉमी को अब इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि आगे झटका लगने वाला है? और ये आया कहाँ से सिद्धांत? ये जो अमेरिका में फेडरल रिजर्व के पहले चीफ थे एलन ग्रीनस्पैन, इससे पहले पूर्व प्रमुख, उन्होंने कहा था कि साहब ये जो अंडरवेयर सेल्स हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। उनका कहना है कि साहब सबसे छिपा हुआ आइटम, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबसे छिपा हुआ आइटम होता है, प्राइवेट होता है, इसलिए इसको कोई खास चिंता नहीं करता है। मुश्किल हो जाए तो फिर इसको बदलते नहीं हैं। और इसी का अर्थ है कि ये मंदी का या इकोनॉमिक एक्टिविटी में भारी गिरावट का संकेत है कि लोग अंडरवियर नहीं खरीद रहे हैं। और यहाँ टाइटनिंग तो दिख रही है। और ये पिछले साल जब अंत हुआ है, दिसंबर 2022 वाला जो क्वार्टर था, उसमें 55% की गिरावट दिखी थी सेल्स में। और माना यह जा रहा है कि जो महंगाई बढ़ रही थी उसने डिस्पोजेबल इनकम पे असर डाला। और ये महंगाई तो बढ़ ही रही है, उसके बाद भी अभी तक उस पर उस तरह से काबू पाया नहीं गया है। और इसके पहले अगर आप देखें, जो अभी के 2 क्वार्टर हैं परेशानी और महंगाई के बाद, जो इस वित्त वर्ष के जो 2 क्वार्टर रहे हैं, यानी उस दिसंबर से पहले वाले 2 क्वार्टर, उसमें इस बाजार में अच्छा उछाल दिखा था तमाम परेशानी तकलीफ के बावजूद। लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर में इसकी गिरावट देखने को मिली। वहाँ पेज इंडस्ट्रीज में भी गिरावट आई, लक्स में भी गिरावट आई, रूपा एंड कंपनी में भी तो भारी 55% की गिरावट साल भर में आई है। रूपा का शेयर 52% गिर गया। पेज इंडस्ट्रीज में 11% वॉल्यूम गिरा है और स्टॉक मार्केट पे उसका प्राइस लगभग 5 से 7% गिरा। तो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ वॉल्यूम लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसको आप बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लें और इसके हिसाब से ही चलने लगें। लेकिन दूसरी तरफ क्या, एक बिग मैक इंडेक्स है जो मैकडोनल्ड के बर्गर को दुनिया भर में क्या भाव पे चलता है उससे बनता है। एक लिपस्टिक इंडेक्स है, एक स्काई स्क्रैपर इंडेक्स है, तरह तरह के इंडेक्स बाजार में चलते हैं। जो सामान्य तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस का या प्रेडिक्शन करने का, उसके अलावा ये तरीके चल रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त ये बार बार ये चर्चा
आने लगती है। और वजह क्या है कि जब 2007 से 2009 वाली जो क्राइसिस थी, जिसे हमारे यहाँ असल में 2008 की क्राइसिस मानते हैं, उस वक्त अमेरिका में जो मर्दाना अंडरवियर थे उनकी सेल बड़ी ज़बरदस्त गिरी थी। और उसके बाद वो दोबारा उसमें तेज़ी आई 2010 में, जब अमेरिका की इकोनॉमी रिकवर हुई। तो उस हिसाब से इनको ये थोड़ा एक क्रेडेंस मिलता है, वजन मिलता है इस बात को। और इसीलिए इस वक्त जो भारत में अंडरवियर सेल्स गिरने की खबरें हैं, उसको लेकर लोग चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये चिंता कितनी ज़मीन पे उतरेगी और कितनी जायज़ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस इंडिकेटर के बाहर भी देखना चाहिए दुनिया में और क्या काम धंधे हो रहे हैं, उनमें कैसे नंबर्स आ रहे हैं, क्या सारी इंडस्ट्री इसी तरह परेशानी में दिख रही हैं, या ये कोई एबरेशन है। हो सकता है कि अनऑर्गेनाइज मार्केट के प्लेयर इनका मार्केट खा रहे हों, कुछ दूसरे ब्रांड्स आ गए हैं वो इनका बाजार खा रहे हैं। तो ये एक पक्का पुख्ता इंडिकेटर मैं नहीं मान सकता हूं, लेकिन बाजार में चर्चा है कि भाई अब जैसे कहते हैं पहले कोई पगड़ी संभाल कहता था, कोई कहता था अपनी पतलून संभाल के रखो, तो ऐसे में अब जरा अंडरवियर पर नजर रखने की भी जरूरत बाजार वालों को दिखाई पड़ रही है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।